तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस लेक्चर 4। दिस इज अबाउट लेक्चर 4 लिखा है मैंने, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, राइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन पहले का तो आपको ये पता चल गया है कि दैट व्हाट आई हैव गिवन यू, दैट डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी के बराबर है। ये हम कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये हमने कर लिया। ठीक है, उसी की डिस्कशन को आगे लेके चल रहे हैं। राइट, आपने यूनिफॉर्म वर्ड कहाँ सुन रखा होगा? स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म में पढ़ रखा है। सारे बच्चे क्या हैं, सेम ही ड्रेस पहन के आते हैं, है ना भाई? सबको सेम ही ड्रेस पहननी है। ठीक है, राइट। एवरी स्टूडेंट शुड लुक लाइक इक्वल। कोई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, दे शुड लुक लाइक इक्वल स्टूडेंट्स। राइट, कोई महंगी ड्रेस पहन के नहीं आएगा, मतलब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। आई थिंक आपको पता चल गया। राइट, अब रही तो दो बच्चे, अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या डेवलप कर रहे हैं, क्या पहन के आ रहे हैं, यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म, मतलब उनकी ड्रेस सेम होगी। राइट, अब मोशन की बात करें, मोशन की। ठीक है, दो बॉडीज हैं जो ऐसे मूव कर रही हैं, इनको मोशन यूनिफॉर्म है एक दूसरे से। देख, है ना भाई? ऐसे जैसे दो बंदों ने सेम ड्रेस पहनी है, तो दो बॉडीज क्या है, ऐसे यूनिफॉर्म तरीके से सेम। और भी होता, कोई भी मोशन नहीं कर, वो भी ऐसे ही चलेगा यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म आपने पढ़ा। राइट, अभी सुन लिया, सोच लिया। अब थोड़ा सा हम यूनिफॉर्म को डिफरेंट तरीके से करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि ध्यान से सुनते रहिए। ये बॉडी है, ये ऐसे मूव कर रही है, ऐसे। ठीक है, आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ऑब्जर्व किया, दोबारा से। आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ऑब्जर्व किया, मोशन सेम था। सर मोशन कैसे सेम था? दो तरीके, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम था, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम। और उसका क्या है, ना वो फास्ट चल रहा था, ना वो फास्ट हुआ, ना स्लो हुआ, जैसे मूव कर रहा था वैसे ही करता जा रहा है। तो मोशन क्या है, सेम है। ना वो फास्ट हुआ ना स्लो हुआ, जैसा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे तब भी सेम था, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे तब भी सेम था, तब यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे तब भी सेम था। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में कि मोशन इज यूनिफॉर्म। मोशन इज यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन सेम, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम, सेम। तो ओके, नाइदर okay, it becomes faster, nor it slows down. तो मोशन जैसे जैसे था वैसे ही रहेगा। बात समझ आ रही है ना? फास्ट हुआ ना स्लो हुआ, तो दैट मीन्स हम ये बोलेंगे कि मोशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, ये भी लेके। अब इसको एक ही वर्ड में अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या करूँगा? तो मैं बोलूँगा, इस चीज़ को ये बोलूँगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बात हो जाती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर एग्जांपल, जैसे देखो ये मूव कर रहा है, साइन ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। ना ये फास्ट हुआ, वेलोसिटी बढ़ी नहीं, ना ये स्लो हुआ, वेलोसिटी कम नहीं हुई। यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
So what is uniform motion here? No. Uniform motion is nothing but the motion in which the body moves with a constant velocity. Simple. अच्छा, velocity तो velocity की वैल्यू सेम रहनी है, इज सेम. आप कैलकुलेट करोगे तो v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. मतलब ये सेम रहनी है. अगर ये बढ़ गया ये भी बढ़ जाएगा क्योंकि रेशो सेम रहनी है, कांस्टेंट है. ठीक है, दैट मीन्स अगर डेल्टा एक्स वन बाई डेल्टा टी वन टाइम इंटरवल चेंज भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा एक्स टू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी टू कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके अगर आप टाइम बढ़ाओगे तो ये भी अपने आप को डिस्प्लेसमेंट भी आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी. बस हो रही होगी तो डिस्प्लेसमेंट तभी तो ज़्यादा लोगे. बात समझ आ रही है? अगर इस केस में अगर टाइम कम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी अपने आप कम लेनी पड़ेगी. ये रेशो क्या है? यूनिफॉर्म रहती है, सेम रहती है. दिस इज यूनिफॉर्म मोशन. सिंपल वर्ड्स में अगर आपके ब्रदर को पूछा जाए, अब आपका ब्रदर आपसे पूछे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अरे भाई वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ना उसकी स्पीड बढ़ रही है, ना स्पीड वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, मैंने स्पीड इंट्रोड्यूस नहीं किया. ठीक है, ओके, ना वो फास्ट हो रहा है और ना ही वो स्लो हो रहा है, वो सेम ही तरीके से मूव कर रहा है और सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है. दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट. आई थिंक ये चमक गया ये अब आपको. ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन का फायदा क्या है आपको पता है? यहाँ से सुनिए, अब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ये तो होना क्या है? कांस्टेंट ही है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है यूनिफॉर्म मोशन में. तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आप वी डेल्टा टी डायरेक्ट कर सकते हो हमेशा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं. अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं. अ बॉडी undergoing uniform motion has velocity कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड. what is displacement in delta t is equal to 5 seconds. अब बोलोगे सर ये तो सिंपल सी बात है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी डेल्टा टी यूनिफॉर्म मोशन में जी होएगा. ये क्यों होएगा? क्योंकि ये रेशो तो कांस्टेंट है. तो अल्टीमेटली डेल्टा एक्स क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 5 विच इज इक्वल टू क्या? 50 मीटर. 5 कहाँ से लिया? ये वाला. 10 कहाँ से लिया? यहाँ पे लिया. अरे चमक गया ये. ठीक है, एक बार इसको वीडियो को रोक के आप देखिए, ओके, और उतारिए. इनफैक्ट मैं रिपीट करने वाला कुछ है नहीं इसके अंदर. यूनिफॉर्म मोशन में वही मैंने बार बार ये बता दिया, डायरेक्शन सेम रहती है और मोशन ना फास्ट होता है ना स्लो होता है. ठीक है, राइट. ऐसा एक और मन में क्वेश्चन आएगा, सर डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज हो सकती? कैसे चेंज होगी? अरे भाई देखो, ये कोई बॉडी अगर ऐसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज हो सकती? तो देखो ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है. अब इसको मुड़ने के लिए, उल्टी डायरेक्शन में मुड़ने के लिए पहले इसको रुकना पड़ेगा. रुकने के लिए क्या होगा? इसका मोशन स्लो होना चाहिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं. स्लो होगा, रुकेगा, फिर मुड़ेगा ना. यूनिफॉर्म मोशन में ये पॉसिबल नहीं है. वेलोसिटी इज कांस्टेंट. वेलोसिटी इज कांस्टेंट का मतलब क्या है? ना उसकी स्पीड बढ़ी ना कम हुई. वर्ड स्पीड द्वारा बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए. उसका मोशन क्या है? ना फास्ट हुआ ना स्लो हुआ. इनफैक्ट स्पीड में आगे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, इसीलिए वर्ड स्पीड यूज नहीं किया. ठीक है, राइट. ना वो फास्ट होगा और ना ही वो स्लो होगा मोशन, और एक ही डायरेक्शन में होगा. बाद में आप स्पीड से ले लेंगे, डजंट मैटर. राइट, आई थिंक ये पता चल गया अब आपको. ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल किया, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी वेलोसिटी विच इज कांस्टेंट, वो सारा स्टोरी बनाइए आप. ठीक है, अब इसको ये सारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल किया. ओके, आप इसको देखिए, उसके बाद हम वी विल स्टार्ट. अच्छा, अब आपने इसको पॉज करके देख लिया होगा. वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर नाउ.
अब देखिए एक और चीज़, एक और न्यूमेरिकल से अब हम न्यूमेरिकल से स्टेप बाय स्टेप और समझना शुरू हो गए। ओके, लेट्स से ए बॉडी मूव्स with v1 5 meter per second for 2 seconds, then it moves with velocity v2 is equal to 10 meter per second for 4 seconds, or you can say 3 seconds. Find, एक मिनट के लिए, there is a problem for me. तो इंडीड थोड़ा सा कंप्यूटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी. ओके, अगेन, so now we have, okay, then मैं ये बोल रहा था कि body moves with the velocity v1 is equal to 5 meter per second for 2 seconds. Then it moved with the v2 is equal to 10 meter per second, okay, with the कितना वे for 3 seconds. Okay, अब बोलते हैं पहला, is it uniform motion? Questions one by one और आंसर में देखिए, हम टाइम को लेके चलते हैं. ये पहले 2 सेकेंड ड्यूरेशन और उसके बाद में 3 सेकेंड ड्यूरेशन. 2 सेकेंड ड्यूरेशन में वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड. ऐसे सोचना होता है. और ये 10 मीटर पर सेकेंड अगले 3 सेकेंड. देखो वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्म थी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अलग यूनिफॉर्म थी. पर अगर पूरा देखा जाए यहाँ से लेके यहाँ तक नॉट यूनिफॉर्म. तो मैं कर लेता हूँ. क्या पहले 2 सेकेंड्स तक यूनिफॉर्म है? यस, यूनिफॉर्म है. फिर अगले 3 सेकेंड तक, मैं इधर सेपरेट ट्रीट कर रहा हूँ, अगले 3 सेकेंड तक क्या यूनिफॉर्म है? बिल्कुल यूनिफॉर्म है. लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि 5 सेकेंड तक, 2 और 3, 5 सेकेंड तक क्या ये यूनिफॉर्म है? तो नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है. तो इट इज नॉट यूनिफॉर्म. दिस इज यूनिफॉर्म. ये भी यूनिफॉर्म. आई थिंक अब आपको थोड़ा थोड़ा चमकना शुरू हो चुका है मैं क्या बात कर रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, अब मुझे अगर बोलते हैं दूसरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, क्वेश्चन नंबर अगला अगला पार्ट इसका मेन प्रॉब्लम तो वो थी. अगला प्रॉब्लम है, ओके, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. तो हम क्या करेंगे? पहले 2 सेकंड्स तक एक यूनिफॉर्म मोशन लेके चलेंगे और अगले 3 सेकंड्स का क्या है? अगला यूनिफॉर्म मोशन लेके चलेंगे. ठीक, हम ये बोलेंगे डेल्टा x1 बाई डेल्टा t1 इज इक्वल टू v1 ले सकते हैं क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म था. और डेल्टा x2 बाई डेल्टा t2 इधर क्या है? v2. तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा x1 इज इक्वल टू v1 डेल्टा t1, और ये क्या आ जाएगा? डेल्टा x2 इज इक्वल टू v2 डेल्टा t2. अच्छा, जब ये बात आई v1 कितना है भाई? 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10 मीटर ही होगा. और ये कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू डेल्टा x2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 10 इंटू 3 विच इज इक्वल टू क्या? 30. तो टोटल क्या आ जाएगी? डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 विच इज इक्वल टू क्या? 40. आई थिंक चमका है. क्लियर? ऐसे कर. तो कुछ लोग फार्मूला भी यूज कर लेते हैं. फार्मूला कोई गलत नहीं है यूज करना, लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपने किया क्या. तो आप क्या करेंगे? डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, इसके v1 डेल्टा t1 प्लस v2 डेल्टा t2. ऐसे कर डेल्टा. आई थिंक ये समझ गया आप आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं. ठीक है, ये पता चल गया आपको, राइट. अच्छा, अब अगला केस, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं. ये तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना आ गई, ठीक है. अब अगला डिस्कशन जो आएगी वो आएगी
एवरेज वेलोसिटी, इसकी भी हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन एवरेज की बात करें थोड़ा सा, तो अगर हम रुकें थोड़ा सा ऐसे करें कि लेटर से आपके पास विराट कोहली है, बैट्समैन, आप ऑब्जर्व करें उसकी 3 इनिंग्स हुई है। इसको बाद में करते हैं, पहले इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद ये डिस्कशन लगातार लंबी करेंगे। राइट, एक बार देखिए इस चीज को। ये सिंपल सी बात की मैंने कि 2 सेकेंड्स में 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें ये यूनिफॉर्म है और ये अलग यूनिफॉर्म है, लेकिन ओवरऑल यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये अलग यूनिफॉर्म। इधर डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो डेल्टा x1 इज इक्वल टू v1 t1 डेल्टा t1, और इधर निकालनी हो डेल्टा x2 इज इक्वल टू v2 डेल्टा t2। बाकी सारा ऐड करके डिस्प्लेसमेंट आ गई। आई थिंक समझ चुका है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दिस। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ आ चुका है। ठीक है, आगे हम डिस्कशन और करने वाले हैं। Bye. अब देखिए आगे बात आती है एवरेज वेलोसिटी। जब हम एवरेज की बात करें, एवरेज क्या होता है? तो मैंने एग्जांपल ली थी विराट कोहली की, आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, आपका फेवरेट बैट्समैन। ठीक है, राइट। तो विराट कोहली की 3 इनिंग्स हैं। फर्स्ट इनिंग उसने खेली, दिस इज सेकंड इनिंग, मैं अब इनिंग नहीं लिखूंगा, दिस इज थर्ड इनिंग। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में उसने 0 पे आउट हुआ, बड़े सारे लोग होते हैं आउट, 100 मार दिया सेकंड इनिंग में, और थर्ड इनिंग में उसने 50 स्कोर मारा। आपको बोला जाता है इसका एवरेज स्कोर निकालो। एवरेज, ओके, स्कोर इन ईच इनिंग। ठीक है, राइट। तो अब क्या करेंगे, अब सीधा करेंगे, जी टोटल स्कोर ले लेंगे, ये आप करते आए हैं, प्लस 50 डिवाइडेड कितनी नंबर ऑफ इनिंग क्या होगी, 3, 150 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 50। ये प्रोसेस जो हो रही है, ये प्रोसेस जो हो रही है, ये एक्चुअल हो रहा है एक्चुअल में। लेकिन जब आप एवरेज की बात करेंगे, जब आप एवरेज की बात करेंगे 50 की, तो मतलब ये आ गया, ये यहाँ भी 50 मार रहा था, यहाँ भी 50 मार रहा था, यहाँ पे 50 मार रहा था, और अगर इधर स्कोर, टोटल स्कोर कितना हो रहा था, अगर मैं बोलूं इधर टोटल स्कोर कितना हो रहा था, ये सारा लेके तो 150 हो रहा था, तो इधर भी 150 हो रहा है। तो व्हाट इज एवरेज वैल्यू which remains constant and gives the same result, which remains constant in a duration of activity and give the same result, that's called average। बात समझ आ रही है? तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी इस केस में? तो इस केस में हम जस्ट इसकी बात करें, इसकी हमने एवरेज स्कोर कैसे निकाला था? एवरेज स्कोर निकाला, स्कोर कैसे निकाला? हमने निकाल दिया टोटल स्कोर, सॉरी स्कोर लिख दिया, स्कोर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इनिंग। इसका रिजल्ट जो आया, इसका रिजल्ट आया, तो दैट इज द स्कोर पर यूनिट इनिंग। एक इनिंग में मैंने बोला था डिनोमिनेटर वन बन जाता है, पढ़ा था आपने, ऐसे ही पढ़ा था, है ना भाई, ऐसा। ठीक है, राइट। और ये एवरेज स्कोर एक ऐसा स्कोर है जो कांस्टेंट रहेगा, ओके, इन दिस प्रोसेस एंड गिव द सेम रिजल्ट। ठीक है, राइट। अच्छा, अब हम एक इस पे, इसी पे एक और क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। एक बॉडी है जो मूव कर रही है, v1 कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, सेम किया था आपने,
और डेल्टा T1 कितना हो गया आपका, ले सकते हैं 2 सेकेंड। ठीक है, V2 हम ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू, ओके ले लेते हैं, हम लोग लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, आप ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, वही करते आ रहे हैं। और डेल्टा T2 कितना आ गया, दैट्स इक्वल टू लेट्स से 2 सेकेंड से ले लीजिए। अब इसका बात करें अगर मैं डेल्टा T2, तो अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे, V1 डेल्टा T1 अभी तक किया, V2 डेल्टा T2। V1 कितना है 5, डेल्टा T1 कितना है 2, ये कितना है V2 कितना है 10 इंटू, चलो 2 ही ले लिया, दोनों बार 2 ले लिया, कितना आ गया, दैट्स 10 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 30 डेल्टा है। टोटल ड्यूरेशन कितनी है 4 सेकेंड। अगर मुझे बोले एवरेज वेलोसिटी निकालो, अब आप चक्कर में वहां से सोचना शुरू कर दीजिए जो विराट कोहली का सोचा, उधर क्या था टोटल स्कोर, इधर हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल स्कोर, टोटल डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्या था नंबर ऑफ इनिंग्स, यहाँ पे क्या था, ओके ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन, और इधर नीचे क्या था, टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स था, इधर टोटल ड्यूरेशन। तो इसको हम क्या बोल देंगे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कितना आ रहा है, दैट्स इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कितना आ गया 4 सेकंड है भाई, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, तो मैं 2 प्लस 2 सेकंड, ये किसके, ये क्या है डेल्टा T1, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, टोटल स्कोर, टोटल टाइम, सॉरी टोटल टाइम आपको पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। तो डेल्टा T1 मैंने ये लिया 2 प्लस डेल्टा T2 ये 2 ले लिया विच इज 4, वही वैल्यू इधर पुट कर रहा हूँ, आई थिंक ये पता चल गया है ना। तो ये कितना बना, एवरेज वेलोसिटी AVG लिख रहा हूँ 30 डिवाइडेड बाई 4। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आई थी इस एक्टिविटी में 30, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी। लेकिन अब हम इस केस में देखते हैं, देखो 4 सेकंड से 4 सेकंड्स को अब अगर मैं केस में 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड और 1 सेकंड में दिखाएं, इसमें वेलोसिटी एवरेज, इसमें 30/4 ले लेते हैं, 30/4 30/4 30/4, हम अज्यूम कर रहे हैं वेलोसिटी रही कांस्टेंट, हर 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इतनी हो रही है, हर 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या है इतनी हो रही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, इनको आप ऐड कर दीजिए, 30/4 प्लस 30/4 प्लस 30/4 प्लस 30/4, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 30/4 विच इज इक्वल टू 30। आई थिंक पता चलना शुरू हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बट आई एम सेइंग हियर नाउ, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम मैंने ऐसे निकाला, ये कहां से निकाला, यहाँ पे ये इतनी आई, यहाँ पे मैंने एवरेज क्या समझ लिया था, अ क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट एंड गिव्स द सेम रिजल्ट। मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ, अ क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट एंड गिव्स द सेम रिजल्ट। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हर सेकंड में मैं 4 सेकंड्स को मैंने 1 1 1 करके कर दिया, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी, इस केस में वेलोसिटी के बराबर होएगी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी है डेफिनेशन का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, इधर डिस्प्लेसमेंट इतनी, इधर इतनी, इस सेकंड में इतनी, ये सेकंड है माइंड यू, ये सेकंड है, ये सारी डिस्प्लेसमेंट इन सबको ऐड किया, वही बना, बात तो वही है। ठीक है, अब लास्ट में बात आती है, यहाँ पे अब स्पेस है मेरे पास तो मैं यूज कर रहा हूँ, लास्ट लिखा है मैंने। अब लास्ट में क्या बात आ रही है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, वो तो हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये तो हो गया, लेकिन इसका फिजिकल कंसेप्ट क्या आया, फिजिकल कंसेप्ट ये आया, अगर ये कांस्टेंट रहती
तो उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में हमने डेल्टा एक्स कैलकुलेट किया, उस ड्यूरेशन में जो डिस्प्लेसमेंट आती वो डेल्टा एक्स के बराबर ही आती। ठीक है, जो ये वेरिंग वेलोसिटीज डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट रह के सेम ड्यूरेशन में सेम डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन करेगी। दैट्स ऑल। एवरेज वेलोसिटी अगर आप जब आप कर लेते हैं तो आप अज्यूम करते हैं वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मींस वेलोसिटी द मोशन रिमेन्स यूनिफॉर्म एंड गिव्स द सेम रिजल्ट। आप अजम्पशन में आ जाते हैं कि चलो यार ठीक है, वेलोसिटी चेंज हुई होंगी बीच में, मुझे कोई मतलब नहीं है, यूनिफॉर्मली चला होगा तो क्या वेलोसिटी हो सकती है ओवरऑल कि रिजल्ट सेम आए, तो दैट इज एवरेज वेलोसिटी। चमका, अच्छी तरह से चमक गया ये। एवरेज वेलोसिटी का आपने मतलब समझ लिया। ठीक है, अब हम थोड़ी सी और आगे डिस्कशंस करने वाले हैं, हम स्पीड लेके आएंगे, बड़ा कुछ करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसके बाद हम ग्राफ्स में भी जाएंगे। ठीक है, राइट। तो पहले थोड़ा सा एक बार और आप इसको एक बार अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद और आपसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले बोर्ड को पढ़िए। अच्छा, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है भाई, एवरेज वेलोसिटी जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले हम एवरेज की बात करेंगे। एवरेज क्या है? विराट कोहली की बात कर लेते हैं। माइंड यू, मैंने फर्स्ट इनिंग में 0 स्कोर लिया, आई एम सॉरी। हाँ, मैं चाहता था 100 स्कोर करे, लेकिन मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, राइट। तो ये इसकी 3 इनिंग्स मैंने कंसिडर की, अज्यूम किया। फर्स्ट इनिंग्स में इसने कितना स्कोर मारा? 0। सेकेंड इनिंग्स में 100, थर्ड इनिंग्स में 50। टोटल स्कोर कितना हो गया सर? 150 हो गया। एवरेज स्कोर कितना हुआ वो तो आपको शुरू से ही पता है, फोर्थ फिफ्थ सेवन्थ सिक्स क्लास से ही पता है। एवरेज स्कोर 150। तीन इनिंग्स कितनी है? 3 है, तो 150 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 50। राइट, ऐसे हो गया, ये पता था, लेकिन थोड़ा सा और हम आगे बढ़े। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 50 अगर हर इनिंग में सेम रहता तो ओवरऑल स्कोर क्या है? टोटल स्कोर सेम ही रहना था, 50 प्लस 50 प्लस 50। अब एवरेज स्कोर किसके बराबर होता है? दैट इज टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। तो जो वैल्यू आती है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट, जो डिवीजन करके वैल्यू आती है, दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज इफ वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1, तो वही नंबर ऑफ इनिंग्स 1 लेके, वही तो बात होगी। चमका, चमक गया। अच्छा, अब इधर बात होती है, ये मैंने जो बातें बोल रहा हूँ ये कहाँ से बोला? मैंने पुराने लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ, राइट, इनफैक्ट लेक्चर नंबर 3 में। अगेन आई एम सेइंग, मैं कौन सी किन बच्चों को ये क्लासेस किन बच्चों के लिए हैं? जो फर्स्ट टाइम लर्नर्स हैं, जिन्होंने कभी भी 11th क्लास कभी नहीं पढ़ी, या अगर कहीं पढ़ी है तो उनको आइडिया ही नहीं पता चला हुआ क्या है। बड़े बड़े न्यूमेरिकल कर लिए लेकिन पता ही नहीं चला अंदर की बातें क्या हो रही है, तो उनके लिए। जो समझ चुके हैं ऑलरेडी, अच्छी तरह से कर चुके हैं, तो उनके लिए नहीं है ये क्लास, राइट। ओके, फर्स्ट टाइम लर्नर्स के लिए अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स एनसीईआरटी लेवल स्लोली, एंड देन आपका अगर फर्दर लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, राइट। अच्छा, अब देखिए, अब इस केस में बात हो रही है, देखिए V1 5 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा T1 हमने ले लिया 2 सेकेंड्स, पुराना न्यूमेरिकल के मुताबिक ले रहे हैं। V2 10 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा T2 क्या हो गया? 2 सेकेंड्स, ले लिया, कोई बात। टोटल डिस्प्लेसमेंट वही जो हमने पहले किया, दैट्स कम टू बी इक्वल टू 10 प्लस 20 30 30 आ गया। अगर मुझे बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी सिमिलर टाइम में कर, सिमिलर तरीके से कर, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये ऐड अप होगी डिवाइडेड बाई टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सर वो क्यों? उधर भी तो टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स किया था, इधर टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये किया है ना, टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। ये क्या है? दिस इज द टोटल स्कोर। स्कोर नीचे क्या है? टोटल नंबर। ये क्या चीज है? टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। वही तो कर रहे हैं, उसके टोटल स्कोर के बजाय टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स के बजाय टोटल ड्यूरेशन। ये ड्यूरेशन हो गया 30 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, टोटल ड्यूरेशन तो 4 ही, 30 बाई 4।
अच्छा ये आ गया, है ना भाई, ये बन गया एवरेज। अब आपके मन में क्वेश्चन आया, सर यहाँ पे तो आप यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी वाली बातें कर रहे थे, क्या इधर भी है? बिल्कुल है। अब हम अज्यूम क्या कर देंगे यहाँ पे, हम अज्यूम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि अगर ये वेलोसिटी एवरेज है जो कांस्टेंट रहती है, तो क्या ये सेम डिस्प्लेसमेंट देगी जो 30 आ रही है इन वेलोसिटीज? लेट अस चेक इट आउट। तो ड्यूरेशन कितना है? 4 सेकेंड्स। इसको मैंने कितने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1। फर्स्ट सेकेंड में कितनी आई? 30/4। क्यों? वेलोसिटी है। व्हाट इज द वेलोसिटी? इज द डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, 30/4। सेकेंड में भी 30/4, थर्ड में भी 30/4, फोर्थ में भी 30/4। इनको जब ऐड किया तो वो 30 ही आ रहा है। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? नो, एवरेज वेलोसिटी इज द वेलोसिटी which if remains uniform for the same duration will give the same displacement what the varying velocities are giving। आई थिंक चमक गया। अब वीडियो को रोक रोक के जो मैंने लाइन बोली वो आप समझ सकते हैं, ठीक है, इसको रिवाइंड कर सकते हैं। मैं भी दोबारा बोल देता हूँ। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? it is the velocity which remains constant and then gives the same displacement for the same duration what the varying velocities are। varying का मतलब अलग अलग velocity जो चेंज हो रही है are giving in that same duration। चमका। आई थिंक ये सारा क्लियर होना शुरू हो चुका है। तो ये दोनों वेरिंग वेलोसिटीज थी, इन्होंने क्या कर दिया, ये अलग है ये अलग है, तो इन्होंने अपनी डिस्प्लेसमेंट ये दी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो कांस्टेंट रही उसने भी सेम दी। ओवरऑल क्या है, एवरेज वेलोसिटी आप कंसेप्ट कैसे विजुलाइज कर लेते हो? जब भी आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हो तो आप सोच लेते हो अगर मोशन यूनिफॉर्म होगा एंड रिजल्ट यही बनेगा डिस्प्लेसमेंट का इस टाइम के दौरान जो आप कैलकुलेट कर रहे थे, जो आपके कंसिडरेशन में है। आई थिंक अब ये अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। अब आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, राइट। इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं बता देता हूँ। तो इनफैक्ट स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम अभी का इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एवरेज स्पीड पे भी आएंगे, फिर मोर न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, फिर हम ग्राफ्स पे भी पहुंचेंगे, ठीक है। अब हम बड़े सारे ग्राफ में बड़े सारी चीज़ें बनेंगी। ये चैप्टर 9th से रिलेटेड है, पर 9th से थोड़ा सा एकदम अपग्रेडेशन हो जाता है, लेवल ऊपर चला जाता है और बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं हो क्या गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम पेशेंस से और सिस्टमेटिक तरीके से चले, द वे वी आर गोइंग लाइक दिस, आपको 100% चैप्टर समझ आएगा। और एक बार एनसीईआरटी आपके टिप्स में आ गई तो आपके जेई नीट के क्वेश्चन भी अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे विदाउट यूजिंग एनी टीचर्स हेल्प, राइट। एकदम होना शुरू हो जाएंगे, सारे तो नहीं होंगे पर हाँ 70 to 80% होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो आपने वो चीज़ें जो बेशक कर ली 1 महीने के बाद भूल जाएंगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। तो थोड़ा पेशेंस से पढ़िए। एज ए फर्स्ट टाइम लर्नर आपको कॉपी भी बनानी पड़ेगी, लिखना भी पड़ेगा, अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा, या एनालाइज भी करना पड़ेगा। प्लीज़ डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट एनी प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी जब तक मैं नहीं आपको बोलूँ। अगले अब धीरे धीरे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स में आने वाले हैं अगले लेक्चर, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।